जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, जैसे कि बच्चे पूछते रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं कि अब कौन सी नोटिफिकेशन आएगी, क्या हम आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। क्या आप बता सकते हो कि किस तरीके से हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें कि हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए या फिर हम उसे क्रैक कर सके। क्या टिप्स यहाँ पर रहती है, ये सारी चीजें बच्चों की एक पूरी लिस्ट रहती है। सेम एम्पल ऑफ क्वेश्चंस वहां पर रहते हैं जो हर बच्चा अपने अपने कहीं ना कहीं करियर और अपने किसी ना किसी पीरियड ऑफ टाइम पर पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी ने नोटिफिकेशन दे दी है अपनी 2022 की। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो दोस्तों बिल्कुल मजबूत हो सके, ताकि आप एकदम अपना विजन क्लियर रख सके कि आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम सारी बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या एग्जाम में सिलेबस आता है, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम के, और साथ ही साथ डेट्स क्या है। सारी बात हम बिल्कुल यहाँ पर डिटेल्ड में करेंगे। आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया इस बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो आईबीपीएस हैज रिलीज्ड आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन 2022 पीडीएफ ऑन 6th ऑफ जून। मतलब मंडे को ये पीडीएफ यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। ठीक है, टू रिक्रूट एलिजिबल बैंकिंग एस्पिरेंट्स फॉर 8106। ठीक है, 8106 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई है ऑफिस असिस्टेंट्स की, जो कि क्लर्क पोजीशन होती है, एंड ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 इन डिफरेंट रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 8106 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। और यहाँ पर बात करेंगे अगर उससे बड़ी पोस्ट की, तो स्केल 1, 2, 3 यहाँ पर डिफरेंट रीजन ऑफ डिफरेंट आरआरबी बैंक्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, द डिटेल्ड आईबीपीएस आरआरबी notification 2022 has been released with eligibility criteria, online application link, vacancies, selection प्रोसेस, एग्जाम सेंटर्स, पैटर्न एंड सिलेबस। सो सारी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, सारी बात यहाँ पर हम लोग भी करेंगे, डिटेल में आप लोग को बताएंगे। तो आप एंड तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। कि जो भी बात है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम की समरी हम लोग यहाँ पर लेंगे कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये क्या चीज लेकर आया और क्या चीज नहीं है। तो वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया, 8106 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल 43 बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ये एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। 43 बैंक्स टोटल यहाँ पर रहेंगे। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई ऑफलाइन आप जाकर फिल नहीं कर पाओगे, सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो 7 जून से लेकर 27 जून तक खुली रहेंगी। ठीक है, मतलब आप 7 जून से लेकर 27 जून तक रजिस्टर करवा सकते हैं। एग्जाम देने का मोड भी आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। मतलब आपका सीबीटी बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रहेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दोस्तों जो ऑफिसर स्केल है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रहेगा, और क्लर्क में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस रहेगा। ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो पीओ मतलब जो ऑफिसर लेवल पे देना चाहते हैं उन्हें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्रैक करने पड़ेंगे, और जो क्लर्क पोजीशन पर बैठ रहे हैं उन्हें प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करना पड़ेगा। सैलरी जो है वो डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट सैलरी वेरी की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको पता है, www.ibps.in। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट्स क्या है यहाँ पर। तो आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन 6 जून को निकले, बात मैंने बता दी। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 7 जून से और खत्म होगी 27 जून को। ठीक है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है वो 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक बताया गया है। ठीक है, कॉल लेटर जो मिलेगा वो आपको जुलाई 2022 में मिल जाएगा। मतलब जो कॉल लेटर रहता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, तो वो कौन सी डेट को पड़ेगा, वो एडमिट कार्ड बेसिकली कॉल लेटर जो होता है वो आपको जुलाई 2022 में मिल जाएगा। अब जो यहाँ पर क्लर्क के लिए, ठीक है, क्लर्क के लिए और जो आपका स्केल 1 है उसके लिए
जो डेट्स यहाँ पर निकाली गई एग्जामिनेशन की वो रहेगी आपकी 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। 5 दिन यहाँ पर रहेंगे। तो मानते यही है दोस्तों कि जो पहले 2 से 3 दिन रहते हैं, मतलब वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने अप्लाई किए उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहले 2 दिन तो दोस्तों आप लोगों का जो क्लर्क होते हैं ना, क्लर्क उनके एग्जाम रहते हैं, और बाकी के जो 3 दिन बचे हुए रहते हैं वो आपके फिर स्केल 1 के एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही मान देखने को मिलता है हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो क्लर्क लेवल पे रहते हैं उनका एग्जाम पहले पड़ता है, उसके बाद में दूसरा। तो जो आपका स्केल 2 और 3 का दे रहे हैं वो सितंबर 24 को उनका एग्जाम यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अच्छा स्केल 1 का मेंस एग्जाम 24 सितंबर को है। ठीक है, प्रीलिम्स तो पता है आपको स्केल 1 का वो अगस्त के पीरियड में हो जाएगा। उसके बाद जो मेंस होगा वो 24 सितंबर को यहाँ पर बताया गया है। और ऑफिस असिस्टेंट्स का जो क्लर्क का मेंस होगा वो होगा दोस्तों आप लोग का किसका, 1 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 जनवरी 2023 को। तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये भी मैंने यहाँ पर आपको पूरा पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंस एग्जाम है ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क हो जाता है यहाँ पर, है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करेंगे तो जो कैटेगरी जो है SC ST और PWD, ठीक है, इनका 175 रुपीज लगेंगे दोस्तों, 175 रुपीज। और अदर कैटेगरी जो है उनको 850 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अदर कैटेगरी उसमें सब आ जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एज वाइज जो रिलैक्सेशन मिलेगी, SC ST को 5 ईयर की रिलैक्सेशन है यहाँ पर, OBC को 3 साल की, और PWD वालों को 10 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली होने चाहिए, और सब्जेक्ट टू नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपके पास जो दस्तावेज हैं वो पूरी तरीके से वेरीफाइड होने चाहिए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, नागरिक हैं आप। चलिए अब पैटर्न की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IBPS RRB का जो असिस्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है। असिस्टेंट मतलब हो जाता है आपका क्लर्क। तो क्लर्क एग्जाम पैटर्न क्या हो जाएगा कि आपको प्रीली में मतलब प्रीलिम्स में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, रीजनिंग का और मैथ्स का। 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स आएंगे, टोटल हो जाता है भाई 80, है ना। टाइम कितना मिलेगा, ओनली 45 मिनट्स मिलेगा। कितना, 45 मिनट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीली की बात हो रही है दोस्तों, प्रीली की। ठीक है, अब वहीं मैं बात करूँ प्रीली जो क्लर्क की मेंस का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो रीजनिंग रहेगा, GA रहेगा, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। सबके 40-40-40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट है, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का जो रहेगा उसमें 50 मार्क्स रहेगा, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स पे रहेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स ही रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसमें 40 मार्क्स पे 40 क्वेश्चन पे 50 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी समय दोस्तों इंग्लिश का और हिंदी के पेपर में 40 क्वेश्चन पर 40 मार्क्स ही रहेंगे, जैसे कि GA में था। और कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन है जिसमें 20 मार्क्स रहेंगे, मतलब हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पूरी तरीके से 2 घंटे एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब 120 मिनट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये क्लर्क मेन एग्जाम का पैटर्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं बात करूँ, एक बार मुझे बात कर लेनी चाहिए दोस्तों आप लोगों के साथ। ये तो क्लर्क की बात हो गई। अब डेफिनेटली एक बार उसके बारे में बात कर लो ताकि आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहे कि भाई उसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ क्लर्क के बारे में बता दिया, ऐसा क्यों। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जो आपका जो IBPS RRB ऑफिसर का मतलब जो उससे बड़े लेवल का एग्जाम होता है क्लर्क के आगे, जिसमें इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, तो उसमें जो प्रीलिम्स होता है ना वो भी सेम होता है। जिस तरीके से इसमें प्रीलिम्स है ना, इसी तरीके से वो आपका मतलब स्केल 1, 2, 3 में भी प्रीलिम्स इसी तरीके से रहता है। रीजनिंग एबिलिटी आती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी ही आती है, 45 मिनट ही आपको दिए जाते हैं। अगर बात करूँ उसकी मेंस पेपर का, ठीक है, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहता है, 200-200 मार्क्स के आते हैं, 2 घंटे ही एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद तीसरा उसमें देना पड़ता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो एक अलग सेक्शन आ जाता है, तो वो आप बात तब करेंगे जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में खुद अविजन इंस्टीट्यूट आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लियर कर जाते हैं मेंस वो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए, और फिर उसके बाद आपको तैयारी की जाएगी किस तरीके से आपका इंटरव्यू बूस्ट करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या आता है, जैसे ऑड वन आउट आ गया, सिलोगिज्म आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सीरीज टेस्ट आ गया, रैंक एंड टाइम आ गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, फिगर सीरीज आ गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स आ गया, फिगर सीरीज टेस्ट आता है। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखना। एनालॉगी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर आता है, कॉज इफेक्ट आता है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेटमेंट अजम्पशन, असर्शन रीजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एक्शन कोर्सेज, मिसलेनियस टेस्ट। ये आपका पूरा सिलेबस है दोस्तों, किसका? रीजनिंग का। किसका? रीजनिंग का। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए, क्लर्क के लिए भी और स्केल 1 के लिए भी। अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो इसमें नंबर सिस्टम आता है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, केस स्टडीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, HCF LCM, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, चार्ट ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मैथ्स का भी दोस्तों मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप सिर्फ वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए कि ये चैप्टर मुझे करने हैं, बस आपका काम खत्म। आपको किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाकर माथापच्ची नहीं करनी है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सिलेबस ये वो सारे सिलेबस यहाँ पर मैंने आपको दिए सब सब्जेक्ट के। इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो उसमें स्पॉटिंग एरर्स आ जाता है, जंबल वर्ड्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ईडियम फ्रेजेस आएगा, ठीक है, जो मुहावरे होते हैं वो, कॉम्प्रीहेंसिव आएगा, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स आएंगे, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन आएगा, जंबल्ड ऑफ सेंटेंस आएगा, क्लोज टेस्ट दिए जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का भी सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण आ जाएगा, मिस्टेक्स आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, पैराग्राफ्स आ जाएंगे। वही कंप्यूटर नॉलेज में दोस्तों आपको नेटवर्किंग, MS ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स, शॉर्टकट कीज, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर एब्रिविएशंस क्या होते हैं जैसे कंट्रोल V, कंट्रोल C, ये सब क्या काम आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी बातें आपको कंप्यूटर नॉलेज में भी कराई जाएगी। अब दोस्तों इन सब के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पैकेज में आपको अविजन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, जिसकी डिटेल भी आपको जल्दी वीडियो पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी IBPS RRB के लिए प्रिपेयर करना चाहता है वो एनरोल करवाइए, ठीक है। नीचे दिए गए कॉल नंबर पर कॉल करिए या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.avisiongroup.in पर भी जाकर पता लगा सकते हैं कि कब हमारे बैच यहाँ पर लॉन्च होंगे और किस तरीके से सारी चीजें आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं हर सब्जेक्ट की वो आपको देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी भी आपके नोट्स है वो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट के बारे में हम आपको जरूर आगे जब वीडियो एंड पर जाएगा हम आपको बताएंगे, तो इस वजह से आपको इसमें कोई दिक्कत लेने की, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में आपका जाता है बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिलेबस क्या हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स, कंट्रीज करेंसीज, इंडियन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैंकिंग टर्म्स, RBI, बुक्स एंड ऑथर्स, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रिवर्स रेपो रेट, सोशल फंक्शंस ऑफ बैंक, ऊनो, योर मार्केटिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों करंट अफेयर्स, ठीक है। 40 मार्क्स का यहाँ पर होता है, 40 में से आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो रेशियो रहता है वो करीबन इस तरीके से कभी कभी देखने को मिलता है और कभी कभी इस तरीके से भी देखने को मिलता है। तो दबदबा जो ज्यादा है वो कभी करंट अफेयर्स का रहता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डेली हमारे चैनल पर जो हमारा अविजन इंस्टीट्यूट का यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारे अविजन इंस्टीट्यूट का उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली MCQs मिल जाएंगे और यहाँ पर साथ ही साथ आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, जो भी टॉपिक हॉट टॉपिक हमारी इकोनॉमी में चल रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को रेगुलर 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, जिनकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी और यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिलेगी, ठीक है। और डिटेल वीडियो भी यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स की पूरी प्रैक्टिस और जो आपकी प्रिपरेशन है वो अविजन इंस्टीट्यूट करवा देगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो इसके लिए भी आप निश्चित रहिए। तो यहाँ पर ये था जो सारी चीज मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी थी रिलेटेड टू दिस एग्जाम्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों, जो कि बात मैंने आप लोग को बताई थी। तो ऑफिशियल ऐप में दोस्तों आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स मिल जाएंगे, डेली क्विज मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, GK कैप्सूल मिल जाएगा, जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो इतने सारे आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेंगे सिर्फ हमारे अविजन के ऑफिशियल ऐप पर, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है कहाँ पर, प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नया इन वीडियोस को देख रहा है, जो पहली बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है, प्लीज
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालूं या फिर कोई भी दूसरी वीडियो जहां पर आती है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसकी लिंक और पीडीएफ भी आपको सबसे पहले वहीं पर ही मिल जाए। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।